नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सरकार ने आर्थिक विकास के रोड मैप के साथ साथ ये भी बताया है कि गांव, गरीब और किसान के लिए सरकार किस तरह से आने वाले दिनों में काम करेगी। बजट पर पीएम ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमिताभ कांत जी जुड़े हुए हैं, सीईओ है नीति आयोग के। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, डीजी है आरआईएस के और मशहूर अर्थशास्त्री भी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी अमिताभ जी। जो आज बजट पेश किया गया है, हालांकि उम्मीदें बहुत सारी थी और कुछ निराशा भी अगर हम मिडिल क्लास, सर्विस क्लास लोगों को देखें तो उनको लगी है, लेकिन आप ओवरऑल इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बजट बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है और उसका खास कारण है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करता है। और अगर हम सेंटर और स्टेट के दोनों को जो आउटले प्रोवाइड किया गया है उसको देखते हैं तो करीब जीडीपी का 4.1% ये इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करता है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वो गरीबों को, मिडिल क्लास को और सबको, पूरे देश को आगे ले जाता है। और इसीलिए सबसे ज़रूरी था कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करे। और इस बार जो एडिशनल आउटले प्रोवाइड किया गया है, पिछले बार करीब 30% की ग्रोथ की गई थी, इस बार फिर 35% की ग्रोथ प्रोवाइड की गई है आउटले में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज़ की गई है इस साल के बजट में, कैपेक्स पे। दूसरा कि ये सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ को देखता है, जो हम आगे चल के जहाँ ग्रोथ होगी, डिजिटल एरिया, ग्रीन एरियाज ऑफ ग्रोथ, क्लीन मोबिलिटी हो, बैटरी स्टोरेज हो, जेनोमिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो ये अगर देश को आगे जाना है, देश को बढ़ना है, नई तरह की जॉब्स को क्रिएट करना है, तो ये सारे के सारे जॉब्स आएंगे न्यू इकोनॉमी ग्रोथ में। और ये न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ, सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ, अगर इसमें इंडिया पेनिट्रेट कर सकता है तो देश में लीडरशिप पोजीशन लेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। तीसरी चीज़ जो हुई है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एमएसएमई सेक्टर के लिए थी उसको एक्सटेंड किया गया है और उसके लिए एडिशनल 50,000 करोड़ दिए गए और खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी आगे चल के। चौथी चीज़ जो मेरे विचार से ज़रूरी है कि बजट में अर्बनाइजेशन पर फोकस है, क्योंकि ग्रोथ आती है अर्बनाइजेशन से। शहरों से टायर 2, टायर 3 सिटीज़ पर फोकस है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ इस बजट में रही है कि एक क्लैरिफिकेशन, बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव आया है, क्लियर विजन आई है कि एक नया डिजिटल करेंसी देश आगे लाएगा और क्रिप्टो करेंसीज पर 30% का टैक्स लगेगा। और ये सारा पिक्चर जब हम देखते हैं तो मैं कहूँगा ये बजट एक प्रोग्रेसिव बजट है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। ये इंडिया को तैयार करता है अगली ग्रोथ स्टोरी के लिए, जो अगले 10-20 सालों में जो ग्रोथ होगी वो ये बजट को ड्राइव करेगा। और इस बजट को और पिछले साल के बजट को एक जॉइंट रूप में देखें तो लगता है क्या थ्रस्ट दिया गया है ग्रोथ को। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, 25 साल का ब्लूप्रिंट इसको कहा गया है, तो इसमें आप क्या विजन देखते हैं? अगर 25 साल के ब्लूप्रिंट की बात की गई है जो आज बजट पेश किया गया, तो इसमें क्या विजन आपको सरकार का नजर आता है? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। सरकार की तरफ से ये बिल्कुल साफ हुआ है कि एग्रीकल्चर हमारा मेन इंजन ऑफ ग्रोथ हो सकता है। जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए और स्टेट्स के साथ में जो दूसरे एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस हैं
उनका इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी होना आवश्यक है। तो 3 डिफरेंट लेवल्स पे इकोनॉमिक ग्रोथ को परखा गया है, 3 डिफरेंट लेवल्स पे इकोनॉमिक ग्रोथ को एनर्जाइज किया गया है, 3 डिफरेंट लेवल पे इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। तो अगर आप देखें एग्रीकल्चर में, जिसकी मैंने सबसे पहले जिक्र की, आप देखेंगे कि एक नया सोच निकल के आया है। वो जो नैरेटिव था कि हम पैडी और वीट के भरोसे बहुत पानी पंप इन करेंगे, बहुत केमिकल्स डालेंगे और प्रोडक्शन दे देंगे, फिर सरकार देखे क्या प्रोक्योरमेंट होना है, किस प्राइस पे प्रोक्योरमेंट होना है। तो सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जोर दिया है। सरकार ने मोटे अनाज के ऊपर, मिलेट्स के ऊपर जोर दिया है। कई प्रदेशों में कई तरह के मिलेट्स हैं, जैसे कहीं पे कोदो है, कहीं पे कुटकी है, कई तरह के मिलेट्स प्रचलित हैं। उनको उनमें वैल्यू एडिशन करना, उनसे स्टार्टअप्स के लिए एक नए फंड की बात की गई है जो ब्लेंडेड फाइनेंस में से आएगा, और फिर सरकार ने कहा है कि नाबार्ड इसको फैसिलिटेट करेगा। तो एक आप देखते हैं कि एक तरह का इकोसिस्टम, जिससे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो स्कीम आपको याद होगा 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने कहा था, पिछले बजट में हमने उसके बारे में प्रोविजन का सुना। इस बजट में, जैसा कि अमिताभ कांत जी ठीक कह रहे थे कि हमें दोनों बजट को मिला के देखना होगा, तो इस बजट में एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में हम ओडीओपी के बारे में एक ही कंटिन्यूएशन का पॉइंट इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि स्टेट लेवल पे तो सरकार ने उन लोगों को पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की भी समझाइश दी है, और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का लिमिट है उसको भी 4% तक उनके लिए कर देने का, 0.5% एक्स्ट्रा देने की बात करी है। तीसरा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी में, जहां पर आप गिफ्ट सिटी अहमदाबाद का अगर देखें तो इट हैज बीन ओपनड अप। वहां अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन से कोर्सेज शुरू किए जा सकेंगे, वो फिनटेक में होंगे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, और दूसरे ऐसे फील्ड्स जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। तो एक नया एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पे क्रिएट करने का एक अनूठा प्रयास है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और डिजिटल सर्विस बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अगर हम बात करें खास तौर पर एग्रीकल्चर की, आप दोनों हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पहले वो सुनवाते हैं। जॉब्स भी बढ़ाते हैं, सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है, वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। ये तरीका। ओके, 175। मैम, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, आपने बजट में 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक IPC अमेंडमेंट्स को लेकर। मैम, किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप बात करें मीडिया से, उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ी राहत हमने दी है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोरोना के दौरान जो चुनौतियां रही वो सभी के लिए रही और सभी सेक्टर्स के लिए रही। और अमिताभ कांत जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर उम्मीदें थी कि महंगाई कम होगी, वो एड्रेस करना वित्त मंत्री कहीं ना कहीं चूक गई, क्योंकि लोगों ने लगातार बजट को सुना और ये उम्मीद लगा के रखे थे कि शायद महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आया बजट भाषण के दौरान। नहीं मैडम, जो महंगाई का इशू है वो तो इन्फ्लेशन का इशू है, जो कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी में करेगा, और उसकी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली मीटिंग होगी बजट के बाद, तो वो उस पर विचार करेगा। इन्फ्लेशन तो पूरा RBI के वो बजट के माध्यम से इन्फ्लेशन को देखना ठीक नहीं रहेगा।
ये आरबीआई का डोमेन है और आरबीआई ठीक करेगा। पर ये कई लोग कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ एलोकेशन कुछ स्कीमों में कम हुआ है, तो मैंने उसकी पूरी एनालिसिस की और मैंने देखा कि ये जो अगर हम बीई की पिछले साल की फिगर इस साल की बीई फिगर से कंपेयर करें और पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो एक्चुअली बीई फिगर्स अगर हम मनरेगा, पीएम जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन, एजुकेशन मिशन, हेल्थ मिशन और पीएम किसान, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये सब देखें तो इस साल का जो एलोकेशन है वो पिछले साल के बीई से कहीं ज़्यादा है। तो एलोकेशन वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा किया गया है और फर्टिलाइजर्स सब्सिडी में तो एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आप पीएम किसान में भी एलोकेशन बढ़ा है।